हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, पशुओं की दशा सुधारने के लिए उपाय है। नीचे हमें विकल्प दिए गए हैं। इस प्रश्न के अंदर जो हमें मुख्य अवधारणा दी गई है, मुख्य अवधारणा वो है पशुओं की दशा सुधारना। मुख्य अवधारणा जो है वो है पशुओं की दशा में सुधार करना। पशुओं की जो दशा है उसमें सुधार करना। पशुओं की दशा को इसलिए सुधारा जाना चाहिए क्योंकि उससे उत्पादन उत्पादन ज्यादा प्राप्त होता है। जो उत्पादन है वो ज्यादा प्राप्त होता है, क्योंकि पशु की जितनी ज्यादा जो हम बोले नस्ल अच्छी होगी, जितनी ज्यादा उसकी नस्ल अच्छी होगी उतना ही ज्यादा उत्पादन होगा, और उत्पादन ज्यादा होने से उतना ही ज्यादा मुनाफा होता है। ये उत्पादन जो है वो किसी मांस का भी हो सकता है, मांस का उत्पादन ज्यादा हो सकता है, दूध का, इसी के साथ अंडे और बहुत सारी चीजें हैं जिनका उत्पादन ज्यादा किया जा सकता है। तो इसके लिए पशुओं की जो दशा है, जो स्थिति है, उसमें सुधार लाना जरूरी है। तो सुधार लाने के लिए हम सबसे पहले उनका संकरण करवा के नई नस्ल बना सकते हैं, अच्छी नस्ल बना सकते हैं जिनसे हमें उत्पादन ज्यादा हो। इससे पशुओं की जो दशा है वो भी सुधरेगी। इसी के साथ में उनका जो चारागाह है, जो उनको खाना पीना दिया जा रहा है, वो भी बेहतर होना चाहिए। उसमें अच्छे से सारे पोषक तत्व उत्पन्न पाए जाने चाहिए। जो पोषक तत्व है वो सारे के सारे पोषक तत्व उनके चारागाह में उपस्थित होने चाहिए, ताकि मांस, दूध, अंडे इनका उत्पादन ज्यादा हो। इसके साथ में जो विदेशी विदेशी सांड है विदेशी सांड है उनको लेकर उनका जो वीर्य उनके द्वारा बहुत सारे पशुओं मादा पशुओं के अंदर जनन की प्रक्रिया करवाई जाती है, क्योंकि वीर्य के अंदर शुक्राणु पाए जाते हैं, शुक्राणु। और ये शुक्राणु मादा की अंड कोशिका में जाकर एक नई नस्ल का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से, तो अगर हम हमारे विकल्प देखें तो पहला है उन्नत नस्लों का चयन। संकरण द्वारा हम नई नस्ल बनाते हैं, नई नस्ल अच्छी और बेहतर होती है और उससे उत्पादन ज्यादा होता है। दूसरा है चारागाह की समुचित व्यवस्था सही है। तीसरा है विदेशी सांडों की व्यवस्था करना। चौथा है उपरोक्त सभी। तो हमारा जो सही विकल्प है वो है डी, उपरोक्त सभी। आशा है कि मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।